अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन अपना घर स्कीम मुतारफ करवाई हुई है। इस स्कीम की मदद से ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान में घर ले सकते हैं। पाकिस्तान के 12 ऐसे बैंक हैं, शायद आने वाले दिनों में इनमें और भी ऐड हो जाएं, लेकिन 12 अभी ऐसे बैंक हैं जिनके अंदर आप अप्लाई करके रोशन अपना घर स्कीम की मदद से घर ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। पहले से घर बना हुआ है उसकी रेनोवेशन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अहम चीज ये होती है, कोई भी स्कीम हो, चाहे रोशन अपना घर है या रोशन अपना कार है, सबसे जरूरी ये चीज होती है कि हम जिस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम जो स्कीम ले रहे हैं उसमें हम कितने पैसे बैंक से ले रहे हैं और हमें बैंक को पैसे वापस कितने करने होंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप पैसे वापस कितने करेंगे तो आप इसको प्लान बना ही नहीं सकते, यानी कि कोई स्कीम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अपने मेंटली तौर पे खुद को जो है वो प्रिपेयर करना है कि अगर मैंने इतना पैसा बैंक से लेना है तो रिटर्न में मुझे इतना बैंक को देना पड़ेगा। तो यही आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स के साथ मुकम्मल A to Z हर चीज आपको समझाऊंगा कि कितना पैसा अगर आप बैंक से लेंगे तो आपने कितना वापस देना है। और जिस तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आप इस तरीके से एक बार इसको अच्छे तरीके से मुकम्मल देख लेंगे तो किसी भी बैंक की कोई भी स्कीम हो फौरी तौर पे आप कैलकुलेशन कर सकेंगे आसानी के साथ कि मैं इतना बैंक से पैसा ले रहा हूं तो मुझे इतना बैंक को पैसा वापस देना होगा। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही चीज है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इससे फायदा उठा सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए इसकी मदद से घर ले सकते हैं, बना बनाया, या फिर रेनोवेशन कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक घर है, उसकी कीमत है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में से कुछ पैसे आपने एडवांस भी देने होते हैं। तो अब 12 लाख का घर है, आपको बैंक से चाहिए, आप बैंक को बोलते हैं ये 2 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ, बाकी 10 लाख आप अपनी जेब से डालो, यानी कि 10 लाख रुपया आप मुझे कर्जा दो और ये घर आप मुझे कितने 5 साल के लिए किस्तों पे ले दो, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर जो 10 लाख रुपया है मैं आपको ये वापस दे दूंगा। अब 5 साल के बाद आपने किस हिसाब से बैंक को ये वापस देना होगा, यहाँ पे हम देखते हैं। अब फाइनेंसिंग अमाउंट कितनी होगी, 10 लाख रुपया, क्योंकि टोटल 12 लाख का घर है, 2 लाख आपने एडवांस दे दिया, 10 लाख रुपया आपने बैंक से कर्जा ले लिया। अब जो 10 लाख रुपया बैंक से आपने लिया वो 5 साल के लिए आपने लिया, आप 25 साल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको 5 साल ही रखता हूं कि 5 साल के लिए मैंने ये लिया। 5 साल के अंदर कितने महीने हैं, कितने बनते हैं, ये 5 जरा 12 करेंगे 60 महीने, यानी कि हमारी 60 किस्तें बनेंगी। 60 किस्तों के अंदर अंदर हमने ये 10 लाख रुपया बैंक को वापस करना है। अब एक महीने की हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, अगर 10 लाख को तकसीम करेंगे 60 महीनों के ऊपर तो 16,666 रुपए बनते हैं जो आपको हर महीने बैंक को देने होंगे। ये वो रुपए हैं जो बैंक का प्रॉफिट छोड़ के जो आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे की ये किस्त बनती है, यानी कि 10 लाख को तकसीम करेंगे तो ये इतना बनेगा। अब उसके बाद बैंक की प्रॉफिट कितनी होती है, बैंक की प्रॉफिट ये कितनी होती है, बैंक की प्रॉफिट जो रोशन अपना घर स्कीम के ऊपर है वो है 1 कॉइबोर प्लस 1.5%। 1 कॉइबर, कॉइबर का मतलब ये होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। कराची इंटर बैंक ऑफर रेट का जो आज का रेट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे ये डेली का रेट अपडेट होता है। जो आज का रेट है, आज के रेट के मुताबिक, यानी कि जिस दिन भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके आप 1 साल का रेट देखेंगे तो वो जो भी रेट वहां पे होगा वो 1 साल के लिए वही रेट होगा। फिर अगले साल जो नया रेट होगा उसके मुताबिक आपको अगले साल इंस्टॉलमेंट पे प्रॉफिट देना होगा। अब आज का जो रेट है वो है 8, यानी कि 8 1 का इबर कितना हो गया, 8 प्लस 1.5, ये टोटल कितना बन गया 9.5%, यानी कि 9.5% आपको बैंक को प्रॉफिट देना होगा। ये 9.5 कितना बनता है, 9.5 बनता है 9,500 रुपया। 9,500 रुपया कितने पैसों पे, 1 लाख पे, 1 लाख पे 9,500। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 1 लाख पे एक महीने का कितना बनता है जो आपने बैंक को प्रॉफिट देना है, वो बनता है 791 रुपए, 791 रुपीज पर मंथ आपको बैंक को 1 लाख पे प्रॉफिट देना होगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे वही 5 साल हो गए, हमारा 16,666 पर मंथ हो गए। 1 लाख के ऊपर, अब ये चीज आप याद रखिएगा, 1 लाख के ऊपर एक महीने का आपको 791 रुपए देने हैं। जो आज का रेट है उस हिसाब से ये अप एंड डाउन भी हो सकता है, जिस दिन आप अप्लाई करें शायद ये कम हो, लेकिन एक नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, 1 साल यानी कि पहले साल हमने जिस दिन बैंक से कर्जा लिया, मिसाल के तौर पे आज के दिन हमने बैंक से 10 लाख रुपया ले लिया, तो आज के दिन से पहला साल हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो पहली इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी पड़ेगी, 16,666 रुपए ये बनते हैं
जो हमारा 10 लाख कर्जा है उसकी उसकी 1 महीने की किस्त। अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितना बनेगा जो हमने बैंक को देना है? 7,916 रुपए। 7,916 कैसे बने? 1 लाख का बना 791 रुपए। तो 791 को हमने 10 से ज़रब देनी है क्योंकि 10 लाख हमने बैंक से लिया है। तो वो अगर 791 को 10 से ज़रब देंगे तो 7,916 रुपए बनेंगे। उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी हमारे? 16,666 और प्लस बैंक का प्रॉफिट मिला के 24,582 रुपए हमने पहले महीने जो है वो पे करने हैं बैंक को। अब इसमें टोटल विदाउट बैंक प्रॉफिट कितना हमारा हो गया? 2 लाख रुपया। यानी कि जो हमारा कर्जा था, हमारे कर्जे की पहला साल जब खत्म होगा तो हमारे कर्जे का 2 लाख रुपया बैंक को वापस चला जाएगा। हमारे कर्जे का गया। अगर हम टोटल चेक करें कि हमने टोटल बैंक को कितना पे किया, हर महीने की किस्त प्लस जो बैंक का प्रॉफिट है वो डाल के कितना बनता है? 2,94,984 रुपए। अब यहाँ पे एक बहुत अहम चीज है जो आपके लिए समझने के वाली है। अब यहाँ पे देखे मैंने 1 2 3 4 5 सालों का बनाया हुआ है। अब हर साल के आगे 12 महीने भी होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे आज पहला दिन है, 1 महीना जब आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, पहला महीना यानी कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट का पहला महीना है, आपके ऊपर कर्जा कितना है? 10 लाख रुपया। अब जब दूसरा महीना आएगा तो दूसरे महीने आपके ऊपर बैंक का कर्जा कितना होगा? 10 लाख में से 16,666 आपने माइनस करने हैं क्योंकि वो तो आपने इंस्टॉलमेंट दे चुकी होनी है ना। तो अगले महीने जो आपने बैंक को प्रॉफिट देना है वो पूरा 10 लाख के हिसाब से नहीं देना। 10 लाख में से 16,666 माइनस होंगे। उसके बाद जितना कर्जा बनेगा उसके ऊपर जो प्रॉफिट है 9.5% वो आपने देना है। इसी तरीके से तीसरे महीने जब आपने बैंक को प्रॉफिट देना है तो वो 16-16-32 यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट आप दे चुके होंगे। यानी कि हर महीने जितना जितना कर्जा आप बैंक को वापस करते जा रहे हैं, वापस करने के बाद जितना बाकी बैलेंस कर्जा बचता जा रहा है उसके हिसाब से 9.5% जो है वो कैलकुलेशन होगी और 9.5% कैलकुलेशन होकर जितना वो बैंक का प्रॉफिट बनेगा उतना आपको देना होगा। यहाँ पे ये जो मैंने 7,916 लिखा हुआ है, ये मैंने एक ही 9.5 को 10 लाख के साथ पूरा 1 साल के साथ कर दिया। पूरा 1 साल के साथ इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हर महीने की कैलकुलेशन करता तो ये इस तरह से 60 कॉलम बन जाते और 60 कॉलम को एक्सप्लेन करते करते मुझे 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे से भी ज्यादा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 सालों के कॉलम बना लिए कि 1 साल इतना होगा, दूसरे साल इतना। अगर आप ये सालों का समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आप 1 साल के अंदर 12 महीने की कैलकुलेशन भी आसानी के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला साल हो गया। अब आ गया दूसरा साल। अब जब दूसरा साल स्टार्ट होगा तो बाकी आपका कर्जा कितना बचेगा? आपके ऊपर जो बैंक का कर्जा है वो 8 लाख, क्योंकि पहले 1 साल जो है 1 साल में आपने 2 लाख कर्जा वापस कर दिया। अब दूसरे लाख का 8 लाख के हिसाब से महीने भी कम हो गए, पीछे आपके पास 4 साल बच गए। 4 साल को अगर तकसीम करें 12 के ऊपर तो वो कितने बनते हैं? 48 बनते हैं। अब 8 लाख को 48 पे तकसीम करेंगे तो वो भी कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है? 16,666 बनती है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है हमारे कर्ज के ऊपर वो एक जितनी इंस्टॉलमेंट रहती है। जो प्रॉफिट है वो अप एंड डाउन होता है। अब यहाँ पे इस अगले साल दूसरे साल कितना प्रॉफिट बना? 6,328 जो हमने बैंक को देना है, क्योंकि 791 1 महीने का, बाकी कर्जा 8 रह गया, 8 लाख रह गया। 8 लाख को 791 से ज़रब देंगे 6,228 बनता है। और टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट कर्जा मिला के और बैंक का प्रॉफिट मिला के 22,994 रुपए। और ये टोटल हमने इस साल भी कितना बैंक को दे दिया? 2 लाख। और टोटल हमने जो कर्जा है प्रॉफिट वगैरह मिला के 2,75,000। इसी तरीके से तीसरा साल शुरू हो जाएगा। तीसरा साल जब शुरू होगा अब बैंक को 2 साल की इंस्टॉलमेंट दे चुके होंगे, यानी कि 4 लाख आपने बैंक को दे दिया, बाकी बच गया 6 लाख। अब 6 लाख को वो भी अगर तकसीम करेंगे महीनों के हिसाब से, 3 साल के महीनों के हिसाब से 16,666 बनेगा। अब उसी तरीके से बैंक का प्रॉफिट 4,746 बनेगा। 791 ज़रब 6 करेंगे क्योंकि बाकी 6 लाख रह गया। उसी तरीके से टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट 21,412। इस साल भी, तीसरे साल भी हमारा 2 लाख पूरा हो गया। और 2 लाख के ऊपर हमने प्रॉफिट कितना दिया? 6 लाख के ऊपर 56,944।
इसी तरीके से चौथा साल जो है वो शुरू हो जाएगा, चौथे साल की कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से। तो उसके बाद पांचवा साल आ गया, पांचवा साल जब आएगा तो पीछे 2 लाख कर्जा बचेगा, 2 लाख और एक हमारे पास साल है, तो 2 लाख को अगर हम 12 पे तकसीम करेंगे तो हमारे कर्जे की किस्त 16,666 बनेगी। उसके बाद बैंक का प्रॉफिट कितना बनेगा, अब बाकी सिर्फ बैंक का कर्जा 2 लाख रह गया है, तो 791 रुपए था हमारा जो प्रॉफिट था, उस पे 2 लाख के साथ जरब करेंगे 1582 बनेगा। अब ये टोटल इंस्टॉलमेंट 18,248, इस साल भी हमने जो कर्जा वापस किया वो 2 लाख किया, तो 2 लाख के ऊपर टोटल प्रॉफिट मिला के 2,18,976 पे हमने बैंक को वापस किए। अब यहाँ पे टोटल देखते हैं, हमने टोटल अपना कर्जा 10 लाख वापस कर दिया 5 सालों में, और 10 साल वापस करने के बाद हमने टोटल जो बैंक को पैसे दिए वो दिए 12,84,000। ये 12,84,000 ऐसी सूरत में दिया हमने अगर हर साल का हम फिक्स रखेंगे। हर साल का जो बैंक का प्रॉफिट है वो फिक्स होगा, लेकिन हर साल बैंक का प्रॉफिट फिक्स नहीं होता। जितना जितना कर्जा आप बैंक को देते जाते हैं, हर महीने की इंस्टॉलमेंट आपके टोटल कर्जे से उतनी अमाउंट कम होती जाती है। तो जैसे जैसे कर्जे की अमाउंट कम होती जाती है तो वो जितना कम होता जाता है फिर उस हिसाब से बैंक आपसे प्रॉफिट लेता जाता है। तो ये थी टोटल कैलकुलेशन। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक में कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रोशन अपना घर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल यूट्यूब में लिखें HBL रोशन अपना घर या फिर UBL रोशन अपना घर या फिर मिजान रोशन अपना घर, इसलिए इस तरह लिख के आप आगे बाय हेला MTM बुक्स लिख लीजिएगा तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। आप उसको देखते हुए ये कर्जा स्कीम अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।